संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में संविधान बचाओ महापंचायत के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए अंबेडकर वादियों के साथ समाजवादी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे लोग सत्ता में हैं वो कब क्या फैसला ले लेंगे कोई नहीं जानता। राष्ट्र के नाम संदेश में एक बार नोट बंद कर दिया, सुबह लोगों को लाइन में लगा दिया और फिर राष्ट्र के नाम संदेश में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जो कि संसद से बने थे और वहीं से वापस होने हैं। कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम आप सब बैठे हैं, कहीं अगर मैसेज आ जाए कि अभी राष्ट्र के नाम पे संदेश आएगा और उस संदेश में क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। एक बार राष्ट्र के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया, रुपया का पता ही नहीं लगा रुपया कहां चला गया। याद है कि नहीं याद है आपको? रात में संदेश आया और जब सुबह आंख खोल करके आपने देखा होगा तो बाजार में आपका रुपया नहीं चल रहा था। बताओ, जो भारत सरकार ने रुपया दिया हो वो रुपया नहीं चला। अगले सुबह हम सब लोग लाइन में लग गए। अब निशानी के रूप में हो सकता हमारे आपके घर में पड़ा हो। एक दिन फिर राष्ट्र के नाम संदेश आया, 3 काले कानून वापस हो गए जो पार्लियामेंट से वापस होने थे, वो टीवी के संदेश से वापस हो गए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में किसानों को गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, पत्रकार की भी जान चली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार बनने पर 25-25 लाख रुपए और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने पंचायत चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं का चीरहरण किया गया, पुलिस ने महिलाओं को पीटा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिनका हक छीना जा रहा है उनको समाजवादी सरकार बनने पर वापस दिलाएंगे। क्या नहीं देखा उत्तर प्रदेश ने कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, गाड़ी से किसान कुचल गए थे कि नहीं कुचल दिए गए थे? पत्रकार भी की जान चली गई। ये पत्रकार साथी हैं, ये भी संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन कई बार इनकी मजबूरी हो जाती है। संविधान को थोड़ा सा उस तरीके से नहीं बचाते जिस तरीके से बचाना चाहिए। इनके भी साथी की जान गई। अगर कोई मदद कर रहा है तो समाजवादियों ने कहा कि किसान जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान, उनके परिवार का सम्मान देने का काम करेंगे और समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के खजाने से 25-25 लाख उन किसानों की मदद करेंगे। जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो कहीं ना कहीं किसी की प्रस्तावक बन रही थीं, हम लोगों ने महाभारत में जरूर पढ़ा था, महाभारत में जरूर सुनते थे, पढ़ते हैं कैसे चीरहरण हुआ था। लेकिन इस समय पर जहां लोकतंत्र हो वहां पर प्रस्तावक समर्थकों का चीरहरण हो जाए, हमारी बहन हमारी माताओं के कपड़े छीन लिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए। क्या हम लोगों ने नहीं देखा? हम आपने आगे इनके हक छीना गया, सम्मान छीना गया। कल हो सकता है हमारा आपका छीन लिया जाए, कुछ वोट छीन लिया जाए। इसलिए आप तो लड़ रहे हो और शायद ही लखनऊ में इतनी कोई लाठी खाया होगा जितना आप लोग लाठी खाए हो। हमें खुशी है इस बात की। अपमानित हो गए, मुकदमे दर्ज हो गए,
लेकिन ये हटे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान पे भरोसा करते हैं, अपने लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। इन्हें पता है कि इनकी लड़ाई सच्ची है, एक न एक दिन ये जीतेंगे लड़ाई, और इसीलिए भरोसा है इनको, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान पे भरोसा करते हैं। बताओ, भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? और भरोसा करते हैं इसीलिए उन्हें उम्मीद है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो आपके हक छीना जा रहा है, सम्मान छीना जा रहा है, वो हक और सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने योगी और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा मुख्यमंत्री कमाल हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जनता के पैसे से बना रहे हैं और फिर बाद में किसी को बेच देंगे। देश के एयरपोर्ट और इंडियन एयरलाइंस को पहले ही बेच दिया है, और अब जब एयरलाइंस घाटे में है तो वहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये चीजें बिक रही हैं, बीजेपी को जो दिखाई दे जाएगा वो सब बेच देंगे। ये बीजेपी के और बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो इन्हें दिखाई दे जाएगा वो सब बिक जाएगा। अभी बगल में एयरपोर्ट है, पहले ये सरकारी एयरपोर्ट था, अब ये सरकारी एयरपोर्ट नहीं है। क्या ये सरकार का एयरपोर्ट है? अब ये सरकार का एयरपोर्ट नहीं है। ये जो हवाई जहाज उड़ते थे भारत सरकार के, वो भी बेच दिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जितने भी एयरपोर्ट है सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट घाटे में है 1000 करोड़ से ज्यादा में। बंबई का भी बिक गया, वो भी घाटे में है। जितनी एयरलाइंस चल रही वो सब घाटे में है। एयर इंडिया वाला घाटे में है 60,000 करोड़ का, और जो कंपनियां प्राइवेट चल रही हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 700 करोड़ के घाटे में है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये हमारे आपके पैसे से बना देंगे एयरपोर्ट, और बाद में इस एयरपोर्ट को भी किसी न किसी को बेच देंगे। उसकी तैयारी कर रही हैं लोग। आपको बताते चले कि संविधान दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने भीमराव अंबेडकर के कामों को याद किया और उनके बारे में बताया कि देश और दुनिया में अंबेडकर और गांधी का कितना नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज़।